So good morning everyone. Today we will discuss about the brain printing. Now what is brain printing? सबसे पहले हम जानते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है. तो सीबीआई ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने जांच शुरू की है बेसिकली किसकी, जो अभी हाथरस केस हुआ था, मींस रेप एंड मर्डर केस जो हुआ था हाथरस का 9 year old गर्ल का. तो उसके रिगार्डिंग में ये एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया है जो है ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग. ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग का क्या मतलब है, हम इसके बारे में जानेंगे. और सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग कहाँ पे कंडक्ट हो रही है. ये हो रही है गांधीनगर बेस्ड फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, यानी गांधीनगर में एक फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, वहां पे हो रही है. ठीक है. और ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग का दूसरा नाम क्या है, जस्ट अ सेकेंड. ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग का दूसरा नाम है ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफिलिंग, यानी BEOSP टेस्ट. इस ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग का दूसरा नाम ये है. आगे चलते हैं. नाउ कि ये एग्जैक्टली है क्या. सबसे पहले इसके बारे में मैं आपको एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट में समझा देती हूँ, एक नॉर्मल आम लैंग्वेज में समझा देती हूँ. तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको कंप्यूटर पे एक इमेज दिखाई जाती है. उन इमेज के बेसिस पे आप लोग को समझना होता है. आपके जो हेड एरिया होता है वहां पे एक बैंड लगा दिया जाता है जो कि इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होता है. तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, कुछ नहीं पूछा जाता. आपको जिस कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ इमेजेस दिखाई जाती है तो उस पे आपका ब्रेन किस अकॉर्डिंग से रिएक्ट करता है, उन वेव्स को पकड़ के ये समझा जाता है कि वो इंफॉर्मेशन पहले ही आपके ब्रेन में मौजूद थी या नहीं थी. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कोई ऐसी स्पेसिफिक फोटो दिखाई वहां पे विक्टिम की जो सिर्फ वही जानता होगा जिसने उस प्रोसीजर को कंडक्ट किया, उसने उस चीज को किया होगा. तो उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली वो वेव जनरेट होंगी. तो उस अकॉर्डिंग से कंप्यूटर जो है उन वेव्स को कैच करेगा और इस तरीके से हम समझेंगे. तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी ब्रेन वेव्स का काम किया जाता है. इसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होता. इसमें सिर्फ आपको कंप्यूटर पे उस चीज की एक फोटोग्राफ दिखाई जाती है या फिर कोई ऑडियो सुनाई जाती है. तो अब इसकी थोड़ी हम टेक्निकल लैंग्वेज पे भी देखेंगे. तो BEOSP ऑल्सो नोन एज ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग is a neuropsychological method of interrogation in which accused participation in the crime and investigated by studying their brain responses. ये किस पे बेस्ड है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये न्यूरो साइकोलॉजिकल मेथड है. इसमें और किसी तरीके का कोई यूज नहीं किया जाता. ये सिर्फ आपके नर्व सिस्टम और आपका जो साइकोलॉजिकल जो भी आपके बिहाइंड द माइंड चल रहा होता है उस चीज के अकॉर्डिंग से वेव्स पकड़ के और समझा जाता है. तो BEOSP टेस्ट इज कैरिड आउट बाय अ प्रोसेस नोन एज इलेक्ट्रोएन्कोफेलोग्राम. अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो उसके लिए सॉरी. ठीक है. इसके बाद अंडर दिस टेस्ट द कंसेंट ऑफ द एक्यूज्ड इज फर्स्ट टेकन. ये विदाउट कंसेंट नहीं किया जा सकता. कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो हमारे लॉ में भी इनका मेंशन किया गया है. तो लॉ के अंदर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यही है कि आप विदाउट एक्यूज जो भी उस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी सबसे पहले आपको कंसेंट रिक्वायर्ड होती है. ठीक है. उसके बाद आर मेड टू वेयर कैप्स विद डजन्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स अटैच टू देम. मैंने आपको बोला यहाँ पे कोई बैंड या कोई कैप स्टाइल पहनाई जाती है जो इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होती है. इसके अलावा जैसे कि सबसे लास्ट पॉइंट में हमें कि एक विजुअल या प्ले ऑडियो क्लिप्स रिलेटेड टू द क्राइम टू चेक इफ देयर इज ट्रिगरिंग और न्यूरॉन्स और जनरेट ब्रेन वेव. तो जो ब्रेन वेव जनरेट होती है उसके बेसिस पे किया जाता है. नेक्स्ट अगर हम देखें तो tests are then studied and determine the participation of accused in a crime. To be fair to the accused, forensic experts also prepare probes on the basis of their alibis and they present their hypothesis in front of them to invoke their brain reaction. इसको अगर हम सिंप्लीफाई लैंग्वेज में बोले तो एक्सपर्ट्स जो हैं, जो भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, वो किसी ऑडियो या विजुअल के थ्रू आपके जो ब्रेन की जो वेव्स होती है उनको इन्वोक करते हैं, उनको जगाते हैं, देखते हैं कि उस पर क्या रिएक्शन निकल के आता है. एंड द टेस्ट आर बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ नॉलेज और एक्सपीरियंस. अब ये जो टेस्ट होते हैं किस पे बेस्ड होते हैं? या तो उसमें नॉलेज होगी कि अब जैसे उसने अगर वो चीज कंडक्ट की होगी, वो स्पेसिफिक नॉलेज, अगर स्पेसिफिक फोटो अगर हम दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी ब्रेन जो सेल्स जो है, जो भी न्यूरॉन्स है, वो रिएक्ट करेंगे, वो एक वेव्स प्रोड्यूस करेंगे. तो उसको कैच करके हम समझ सकते हैं. तो यानी ये उस चीज की नॉलेज और एक्सपीरियंस पे मैटर करता है जो कुछ भी उस टाइम पे हुआ होगा. इसके अलावा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन BEOSP टेस्ट फ्रॉम अ पॉलीग्राफ और अ लाइट डिटेक्टर.
अब जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग हम समझे, लाइट डिटेक्टर में हमारी हार्ट बीट, हमारे बीपी को कहीं ना कहीं कंसिडर किया जाता है, बट BEOSP में नहीं कंसिडर किया जाता। लाइट डिटेक्टर में आपसे टेस्ट या आपसे एक तरीके के क्वेश्चन आंसर्स होता है, Q&A होता है, बट BEOSP में नहीं होता, आपको सिर्फ और सिर्फ विजुअल्स दिखाए जाते हैं। ठीक है, ये दो मेन डिफरेंस है। इसके अलावा व्हाट आर दी एक्यूज ब्रॉट टू गांधीनगर, उनको वहां क्यों बुलाया गया? गांधीनगर में जो भी गुजरात में वो जो फॉरेंसिक लेबोरेटरी है, सबसे पहली बात वो सबसे ज्यादा अपडेटेड है, वहां पे सबसे ज्यादा फॉरेंसिक और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की जाती है, वहां का जो स्टाफ वर्क है सबसे ज्यादा है, वहां पे सबसे ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ यही कारण था। और वो जो फॉरेंसिक लेबोरेटरी वो इस टाइप के पहले भी केसेस हैंडल कर चुके हैं, तो बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ देयर अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, इस वजह से उनको वहां लाया गया। और लास्ट इज कि क्या हम इन टेस्ट को एज एविडेंस यूज कर सकते हैं या नहीं। तो बेसिकली इसको इकलौता एज एविडेंस, फाइनल एविडेंस प्रूफ एज अ कंसिडर नहीं किया जा सकता, इससे कुछ भी डायरेक्टली हम प्रूफ में नहीं डाल सकते। बट जैसे कि एक केस की जजमेंट आई थी, एक लैंडमार्क जजमेंट के ऊपर इसको कंसिडर किया जाता है कि सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में हमने ये ऑब्जर्व किया था कि हम इस चीज से कुछ अगर कुछ डराइव होता है, कोई अगर एविडेंस डराइव होता है तो हम उसको जरूर कंसिडर करेंगे, बट नॉट एज अ फाइनल एविडेंस, बट विदाउट एनी कंसेंट, जो इंडिविजुअल है उसके विदाउट कंसेंट के हम इस चीज को नहीं कर सकते, उस पर नहीं थोप सकते। इसके अलावा बट अगर वो रेडी होता है तो ठीक है, लेकिन अगर उस चीज से कोई मैटर निकलता है या कोई ओपिनियन निकलता है तो हम उस चीज को जरूर कंसिडर करेंगे। और however any information of the material discovered during, तो होप आपको ये पसंद आया होगा। यही चीज था कि अगर कुछ निकलता है पहले तो उसकी कंसेंट होनी चाहिए, दूसरी अगर कोई प्रूफ निकलता है तो उसको एविडेंस के रूप में कंसिडर किया जाएगा। तो होप आप लोग को ये पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।